सबको सादर नमस्कार। 2 दिन बाद आज मुलाकात हुई है और मुलाकात हुई तो कुछ हम लोग बात भी किया जाए। चौरसिया चित्रांश कह रहे हैं सैट किस चीज़ के लिए पता नहीं। पवन राय अच्छा सादर प्रणाम कह रहे हैं, सादर प्रणाम, खुश रहिए, बहुत बहुत सादर प्रणाम। पवन राय आशीर्वाद आपको। नवल किशोर मिश्रा जी काफ़ी लोग लगता है सोने चले गए या कहाँ चले गए। शैलेश तिवारी जी भी आ गए, बलवंत नारायण झा जी भी आ गए, मनमीत सिंह जी भी आ गए। तो सारे लोग आ गए हैं। तो हम लोग कुछ ज्ञान की और बातें। गोपाल जी कैसे हैं आप? कुछ चर्चा आपस में किया जाए। महेश जी, अफसर खान जी, कुछ नई बातें की जाए, कुछ नई बात समझी जाए, देखा जाए हम लोग कहाँ क्या जानते हैं। कन्हैया दुबे जी भी आ गए। अब आ रही मेरी आवाज़? अभी आ रही है आवाज़? श्रवण, आदित्य रंजन पंखा होगी, एसी चला दो। आदित्य रंजन मालवी जी आ गए। अच्छा गोपाल जी, बहुत बढ़िया। सब उमा के दुबे जी भी आ गए और काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। प्रवीण श्रीवास्तव जी। तो कोरोना की फाइट तो चलती रहेगी। हम लोग यहाँ जुटे हैं कुछ अपने आपस में चर्चा करने, बातचीत करने, देखा जाए कि कौन कितना ज्ञान एक दूसरे को शेयर करेगा, बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें सुभाष घई से। सुभाष घई की 3 सबसे हिट फिल्म का नाम बताइए। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी भी आ गए हैं। पंकज सिंह जी दुबई से। लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? गौरी, मेरा वो लाओ तो, ईयरफोन इसका गोल वाला उधर उधर रखियो ना। तो अभी आवाज आ रही है? सुनील सिंह जी आ गए हैं। ईयरफोन देना बेटा। तो श्रवण, वो मच्छर डाल दो। गोविंद गौड़ जी कह रहे हैं सौदागर, खलनायक और राम लखन। आराम से उधर डाल दो, नीचे नीचे डाल दो। अभी देखते हैं, शायद आवाज अब आ जाएगी। अब आवाज आ रही है? तो पीछे कालीचरण, लाल सौदागर, खलनायक, ताल। अब आवाज आ रही है शायद ठीक से? जी आ रही है, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग कुछ न कुछ रिस्पांस दे रहे हैं। राजीव शंकर मिश्रा जी भी नेपाल से जुड़ गए हैं। राम लखन, सौदागर, ताल। सर कभी धीमी कभी तेज आ रही है आवाज़, तो अब शायद आ रही होगी। ठीक है भैया, आवाज़ की दिक्कत है। आवाज़ आ रही है? हेलो।
क्वेश्चन वाज कि व्हाट आर द 3 ग्रेट फिल्म्स ऑफ सुभाष घई। सुभाष घई के 3 नामी फिल्मों के नाम बताइए। काफी लोगों ने बताया। गोविंद गौड़ जी ने बताया सौदागर, खलनायक, राम लखन। महेश उपाध्याय ने कहा हीरो, ताल, राम लखन। अलका जी ने बताया कालीचरण, कर्मा, कर्ज, क्रोधी। और किसी ने बताया अन्वेश भट्ट जी। आप तो बताइए, चकाचक बता रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आवाज़ आ रही है। खलनायक, राम लखन, ताल, बहुत बढ़िया। तो ये काफ़ी लोग इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया है। अब आवाज़ भी ठीक हो गई है। तो अब अगला प्रश्न पूछा जाए। उलन बटार कहाँ है और भारत में उलन बटार रोड कहाँ है? विश्व में उलन बटार कहाँ है और भारत में उलन बटार रोड कहाँ है? गोपाल जी ने कहा ताल, हीरो नंबर 1, प्रदेश, बहुत बढ़िया। ताहिर अंसारी ने कहा कर्मा, सौदागर, ताल, बहुत बढ़िया। अब बताइए उलन बटार जगह कहाँ है और भारत में उलन बटार रोड कहाँ है? बहुत अच्छा, नीरज दुबे जी ने बताया, पंडित चुलबुल पांडे जी ने बताया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उलन बटार रोड कहाँ है? मुकद्दर ही का ही सिकंदर कर्म। अच्छा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर विवेक दीक्षित जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, दिल्ली में उलन बटार रोड कहाँ है बताइए? उलन बटार रोड। यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी बिल्कुल ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है उलन बटार। लेकिन प्रश्न ये है कि भारत में उलन बटार रोड कहाँ है? डॉक्टर विवेक दीक्षित जी कह रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ है उलन बटार रोड? आगरा में नहीं है। उलन बटार रोड दिल्ली में कहाँ है? मंजुला चौधरी जी कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, मंगोलिया की राजधानी है उलन बटार, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में किस जगह है? बिल्कुल ठीक है, मंगोलिया कैपिटल है उलन बटार, गोपाल जी बता रहे हैं। मनमीत सिंह जी कह रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली में एक रोड है जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है, रामेन जी नमस्कार, जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है उसका नाम उलन बटार। और प्रशांत ने बिल्कुल सही बताया, पालम हवाई अड्डे का जो रोड है उसको कहते हैं उलन बटार रोड। दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो T1 एयरपोर्ट के लिए रास्ता गया है उसको कहते हैं उलन बटार रोड। और पाकिस्तान मंगोलिया की राजधानी है उलन बटार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओल्फ पाल्मे कौन थे? ओल्फ पाल्मे। और भारत में ओल्फ पाल्मे स्ट्रीट कहाँ है? उमेश मिश्रा जी नमस्कार। ओल्फ पाल्मे कौन थे और भारत में उनके नाम का स्ट्रीट कहाँ है? ओल्फ पाल्मे स्ट्रीट। यूएन सेक्रेटरी जनरल नहीं थे, नहीं। ओल्फ पाल्मे कौन थे? बिल्कुल ठीक है प्रशांत, स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल ठीक है। श्वेता कोहली जी कहीं कोलकाता नहीं, यूएन सेक्रेटरी जनरल नहीं थे, स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। जिनके साथ कोई घटना घटी थी, वो घटना क्या थी? विभूषण जी, स्वीडन के प्रधानमंत्री। विवेक दीक्षित जी कह रहे हैं ओल्फ पाल्मे रोड भी दिल्ली में है, बिल्कुल दिल्ली में है। कहाँ है? स्वीडिश पॉलिटिशियन ही नहीं, स्वीडन के प्रधानमंत्री थे जिनको गोली मार दी गई थी स्टॉकहोम में।
स्टॉकहोम में टहलते समय उनको गोली मार दी गई थी और बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे, प्रधानमंत्री थे वहाँ के। और वहाँ उनको जब गोली मारी गई तो बिल्कुल दिल्ली में वसंत विहार के नज़दीक वुल्फ पाल्मे रोड है, उनके नाम से वुल्फ पाल्मे रोड बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वुल्फ पाल्मे रोड। दिल्ली में हैदराबाद हाउस कहाँ है और इसका क्या महत्व है? हैदराबाद हाउस, हैदराबाद हाउस कहाँ है और इसका क्या महत्व है? निशांत पांडे, आशीर्वाद आपको। विदेश मंत्रालय वहाँ नहीं है, नहीं। रेलवे की ऑफिस है, नहीं, रेलवे अलग है। देखिए, स्वामी देवेंद्र यस देव जी आ गए हैं, साहब बंदगी। सोनू मिश्रा पाकिस्तान में मिसी, नहीं। डॉक्टर विवेक दीक्षित ने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया गेट सर्किल पर है। किस रोड पर है इंडिया गेट सर्किल में? विभू शरीन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कुछ सही बताइए विभू जी, और सही बताइए। हैदराबाद हाउस रेलवे ऑफिस नहीं है, जनपथ भी नहीं है, विदेश मंत्रालय नहीं है, कनॉट प्लेस भी नहीं है, स्टेट हाउस है। थोड़ा और खुल के बताइए आगे। बिल्कुल ठीक है, मनोज पांडे जी ने, इंडिया गेट के पास है, कनॉट प्लेस के पास नहीं है। आरएसएस का ऑफिस है, नहीं, गलत है ये। विश्व की महान नेताओं की बैठक होती है और अशोक रोड पर है, बिल्कुल ठीक है। इंडिया गेट सर्किल पर जो अशोक रोड है वहाँ ये है, स्थित है अशोक रोड के सर्किल पर। और यहाँ विश्व के जो महान नेता आते हैं वहाँ आकर के इनसे बैंक्वेट हॉल ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, अशोक रोड पर, जनपथ पर नहीं है, अशोक रोड पर है, बिल्कुल ठीक है, अशोक रोड। भारत के कैबिनेट सचिव का ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में भारत के कैबिनेट सचिव का ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में भारत के कैबिनेट सचिव कहाँ बैठते हैं? कन्हैया दुबे जी, केडी, नमस्ते। अशोक रोड पर नहीं बैठते हैं, हैदराबाद हाउस नहीं बैठते हैं, बिल्कुल सही के गरिमा जी। वहाँ अशोक रोड जनपथ पर, वो जनपथ नहीं, अशोक रोड पर वो है ऑफिस उनका, हैदराबाद हाउस का। दिल्ली में भारत के कैबिनेट सचिव कहाँ बैठते हैं? साउथ ब्लॉक में नहीं बैठते हैं, संसद में भी नहीं बैठते हैं, नॉर्थ ब्लॉक में भी नहीं बैठते हैं, 7 रेस कोर्स में भी नहीं बैठते हैं, संसद भवन में भी नहीं बैठते हैं। बिल्कुल सही कहे, आदित्य रंजन मालवीय जी ने बिल्कुल ठीक कहा। राष्ट्रपति भवन में जो बायां विंग है, लेफ्ट विंग, राष्ट्रपति भवन का लेफ्ट विंग, उसमें कैबिनेट सचिव बैठते हैं और राइट विंग में राष्ट्रपति जी स्वयं रहते हैं और राष्ट्रपति जी का ऑफिस है। तो राष्ट्रपति भवन में बाएं विंग में कैबिनेट सचिव बैठते हैं और ये बताया है आदित्य रंजन मालवीय जी ने। बहुत बढ़िया बताया आदित्य जी ने, आपने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत के प्रधानमंत्री का ऑफिस दिल्ली में कहाँ है? भारत के प्रधानमंत्री का ऑफिस दिल्ली में कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन में नहीं है, अपोजिट ऑफ राजपथ नहीं है, लोक कल्याण मार्ग पर तो वो रहते हैं,
7 RCR पर रहते हैं, उनका ऑफिस नहीं है। ऑफिस कहाँ है जहाँ बैठते हैं? संसद भवन भी नहीं है, साउथ ब्लॉक में है। बिल्कुल सही कहे शुभम द्विवेदी ने, बिल्कुल सही कहा कि साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है और साउथ ब्लॉक में वहाँ बैठते हैं। जो पार्लियामेंट में वो उनका पार्लियामेंट ऑफिस है, वो उनका रेगुलर ऑफिस नहीं है, साउथ ब्लॉक में उनका ऑफिस है। डॉक्टर विवेक दीक्षित बिल्कुल सही कहे, बहुत ही सही कहे, बहुत बढ़िया। अब एक रिसेंट क्वेश्चन जो कल ही परसों ही जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो पूछ दें। भारत के राष्ट्रपति के नए सचिव का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रपति जी के नए सचिव का क्या नाम है? बिल्कुल बलवंत रायन झा जी, बिल्कुल साउथ ब्लॉक। नीरज दुबे साउथ ब्लॉक, सचिवालय साउथ ब्लॉक। गोपाल जी बिल्कुल ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जी के नए सचिव का क्या नाम है? अभी कल ही अपॉइंटमेंट हुआ है। सेवन रेस कोर्स में नहीं है, साउथ ब्लॉक में। बिल्कुल ठीक है, 7 रेस कोर्स में निवास है। बिल्कुल ठीक है, साउथ ब्लॉक। बिल्कुल ठीक है। नवल किशोर मिश्रा जी भी कह रहे हैं साउथ ब्लॉक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मिर्ज़ापुर के हैं। बिल्कुल ठीक है गोपाल जी, आप तो पता ही है ईटीवी के आप सीनियर यहाँ के पूरे करस्पॉन्डेंट हैं नॉर्थ इंडिया के, आप जानते ही हैं। कपिल देव त्रिपाठी, बिल्कुल ठीक है। प्रशांत मिश्रा जी, केडी त्रिपाठी, मिर्ज़ापुर के केडी त्रिपाठी कल भारत के राष्ट्रपति के सचिव बनाए गए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि कपिल देव त्रिपाठी मिर्ज़ापुर के ही हैं, मिर्ज़ापुर के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिर्ज़ापुर। आजमगढ़ का पुराना नाम क्या है? आजमगढ़ का पुराना नाम क्या है? वास्तविक नाम, जहां से उसका नाम आजमगढ़ पड़ा। गोपाल जी वाकई में से आज नेट बहुत स्लो है, लेकिन हम लोग इसको पूरा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आजमगढ़ का पुराना नाम क्या है? हाँ मैं ठीक हूं। आजमगढ़ का पुराना नाम क्या है? आजमगढ़ का पुराना नाम। सादर प्रणाम। मेहनागढ़, और कुछ है नाम? और बताइए। रामेंद्र कुमार जी कह रहे मेहनागढ़। आर्यागढ़ नहीं, सतेशगढ़ नहीं, आर्यामगढ़ नहीं, मेहनागढ़ नहीं, मेहनागढ़ नहीं, हरिगढ़ भी नहीं, अजमतगढ़। बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल ईशान राजप्रभु जी जो चेन्नई से इसमें बात कर रहे हैं, अजमतगढ़। बिल्कुल ठीक है, अजमतगढ़। अभी भी वहाँ जाएंगे तो अजमतगढ़ किला है और वहीं ओरिजिनल आजमगढ़ था, और वहाँ से अजमतगढ़ से इसका नाम पड़ा आजमगढ़। अजमतगढ़ से इसका नाम पड़ा आजमगढ़। मेहनगर, अजमतगढ़। बिल्कुल ठीक है, मेहनगर। हमारे बीएचयू के जो पीआरओ हैं राजेश सिंह जी, वो मेहनगर के हैं। तो उनके घर जब मैं एक बार गया था तो वहाँ मुझे पता लगा कि अजमतगढ़ ही बाद में जाके आजमगढ़ हो गया, अजमतगढ़। बिल्कुल ठीक है, आजम शाह ने बसाया था इसलिए। बिल्कुल ठीक है, अजमतगढ़। बिल्कुल ठीक है। आजमगढ़ में कौन सी नदी बहती है और उसका हम लोग के श्री रामचरितमानस से क्या रिश्ता है? कैलाश भट्टट जी आ गए हैं। कैलाश जी बहुत स्वागत है।
आजमगढ़ में कौन सी नदी बहती है और उसका श्री रामचरितमानस से क्या रिश्ता है? नमस्ते, निकाल के लगा दो। हाँ, वो निकाल के लगा दो। बिल्कुल ठीक कहे, तमसा नदी। रामेंद्र कुमार जी ने बिल्कुल ठीक कहा, तमसा नदी। तो ये एक पार्ट हुआ, तमसा नदी। दूसरा पार्ट क्या है? ईशान राजप्रभु जी बिल्कुल ठीक है, तमसा रिवर। गोपाल मिश्रा जी के तमसा नदी, तमसा रिवर। तो रामायण से इस नदी का क्या रिश्ता है? बिल्कुल यतीन्द्रनाथ चतुर्वेदी जी, तमसा। तमसा, अभी आजकल रामायण हम सब लोगों ने देखा, रामायण श्री रामचरितमानस से इस नदी का क्या रिश्ता है? तमसा नदी, बिल्कुल ठीक है। तमसा नदी एकदम आजमगढ़ के बीच से बहती है, तमसा। आशीष शुक्ला जी, विभू शरिंदी, तमसा। तमसा नदी का रामायण से क्या रिश्ता है? तो आप लोग नहीं बता पा रहे तो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल आशीष शुक्ला जी ने सही लिखा, भगवान राम ने पूजा की थी, लेकिन कब की थी? प्रथम वास तमसा किए, जब पहली बार। बिल्कुल ठीक है, प्रशांत ने सही लिखा, तमसा नदी के बाद श्री राम अयोध्या वासियों को छोड़ करके आगे बढ़े। बिल्कुल सही, गोपाल जी ने लिखा, भगवान राम ने यहाँ पहली रात्रि विश्राम किया और श्रवण कुमार की भी मृत्यु यहाँ हुई। बिल्कुल ठीक है, वन नाइट हो तमसा रिवर, बिल्कुल ठीक है। तो पहला रात तमसा के किनारे रुके और गोपाल जी ने, और बिल्कुल ठीक है, गोपाल जी ने और उनके पहले ये प्रशांत मिश्रा ने बहुत अच्छा बात बताया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां का समाधि स्थल कहाँ है? ज्योति मिश्रा जी भी ज्वाइन कर लिए हैं दिल्ली से, बहुत स्वागत है आपका। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां जी की समाधि स्थल कहाँ है? उनका कब्र कहाँ है? बिल्कुल ठीक है गोपाल मिश्रा जी, फातमान में है। बिल्कुल ठीक है, फातमान में है। बिल्कुल अफसर खान जी ने सही कहा, फातमान में, पीछे कब्रिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, फातमान रोड पीछे कब्रिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, फातमान रोड पीछे कब्रिस्तान में। जो लोग नहीं जानते हैं जरूर उनको जाके एक बार अपने हीरो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करनी चाहिए फातमान के किनारे। अब क्वेश्चन ये है कि फातमान रोड का जो कब्रिस्तान है उससे बिस्मिल्लाह खां जी की जहाँ समाधि है वहाँ आंसुओं की नज़र क्या होती है? आंसुओं की नज़र क्या होती है जो बिस्मिल्लाह खां जी के समय वहाँ कुछ बिस्मिल्लाह खां जी जरूर करते थे? ये कौन सी रस्म होती थी, आंसुओं की नज़र? आंसुओं की नज़र क्या करते थे बिस्मिल्लाह खां जी? वहाँ कौन सी रस्म वहाँ हर साल निभाते थे? गोपाल मिश्रा जी का मकबरा बन चुका है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और ये कब निभाई जाती थी? गोविंद मिश्रा जी बहुत प्रणाम आपको। बिल्कुल गोपाल मिश्रा जी ने सही कहा, मुहर्रम के समय आंसुओं का नजराना पेश करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। बीबी शरीन जी भी सही कह रहे हैं, मुहर्रम पर शहनाई बजाते थे ईशान राजप्रभु जी। मुहर्रम के समय फातमान करबला पर मुहर्रम पर शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां साहब। बिल्कुल ठीक है रामन जी, वो एक पूरी वो एक तारीख रहती थी। इस साल 6 तारीख को मुहर्रम है और मुहर्रम पर आंसुओं की नज़र बिस्मिल्लाह खां साहब पेश करते थे। और हमने भी एक बार सुना है अपने डियर मित्र
प्रोफेसर अंसारी के साथ आज से करीब 30 वर्ष पहले सुना। वाकई में आंसू आ जाती है। तो ये हमने सुना था, बिल्कुल ठीक है। भारत में भेड़ा घाट किस जगह पर है और क्यों विख्यात है? भेड़ा घाट। गोपाल मिश्रा जी बता रहे हैं कि उनके बेटे और उसके बाद अब उनके पोते इस रस्म को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये बढ़ाना चाहिए। रस्म, बनारस में रस्म नहीं बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा? भेड़ा घाट कहाँ है और क्यों फेमस है? बिल्कुल ठीक है, पीपी आनंद मिश्रा जी जबलपुर में है, बिल्कुल ठीक है, जबलपुर में है, एमपी में है। जब क्यों फेमस है? जबलपुर मार्बल रॉक्स। भेड़ा घाट क्यों फेमस है? इन जबलपुर, बिल्कुल ठीक है, जबलपुर के पास है। फॉल है सर, बिल्कुल ठीक है। कौन सा फॉल, वहाँ कौन सा फॉल है? कौन सी नदी है, कौन सा फॉल है वहाँ? बिल्कुल ठीक है, जबलपुर में। ठीक है ना, जबलपुर में, बिल्कुल ठीक है, जबलपुर। चौसठ योगिनी मंदिर है जबलपुर में, गोपाल मिश्रा जी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए सही उत्तर दिया प्रशांत ने। धुआंधार जलप्रपात के लिए नर्मदा सरस्वती संगम, यतीन जी ने बताया। पीपी आनंद मिश्रा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेवन सिस्टर स्टेट किसको कहते हैं? सेवन सिस्टर स्टेट। सेवन सिस्टर स्टेट किसको कहते हैं? बिल्कुल आप लोग सही कहा, धुआंधार जलप्रपात। गोपाल मिश्रा जी बता रहे हैं असम, रामन जी अरुणाचल, आसाम, बिल्कुल विवेक दीक्षित जी आसाम। आसाम को बड़ी बहन मानते हैं। राहुल गुप्ता, शिलोंग कोई स्टेट नहीं है। किसको सेवन सिस्टर स्टेट कहते हैं? बिल्कुल ठीक है, मनोज पांडे ने बिल्कुल ठीक कहा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को सेवन सिस्टर स्टेट कहते हैं, केवल आसाम को नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नीरज दुबे ने सही कहा, बिल्कुल। गोपाल मिश्रा जी पूरा आंसर दे दिया। अरुणाचल प्रदेश, इसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। और अरुणाचल, बिल्कुल सही आंसर दिया गोपाल मिश्रा जी ने। और ये पूरा 7 स्टेट है, जैसे सातों बहनें आपस में साथ में रहती हों, वैसे 7 स्टेट है, बिल्कुल सही है, 7 स्टेट। अगरतला कहाँ की राजधानी है और वहाँ क्या बहुत विश्वविख्यात मंदिर है? अगरतला, बिल्कुल, नागालैंड ऑल्सो, ठीक है। अगरतला कहाँ की राजधानी है और वहाँ क्या बहुत विश्वविख्यात मंदिर है? बिल्कुल ईशान जी। कैलाश भट्टर जी ने पूरा आंसर दिया। इट कंप्राइज 8 स्टेट्स, अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी है, बिल्कुल ठीक है। पीपी आनंद मिश्रा जी, सदन यादव जी, रामेंद्र कुमार, त्रिपुरा की राजधानी है, बिल्कुल ठीक है, अगरतला। और वहाँ क्या फेमस है? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है त्रिपुरा। किसका मंदिर बहुत फेमस है वहाँ? ईशान राज प्रभु जी बता रहे हैं, रवि सेठ,
आशीष शुक्ला, विभू शरीन जी। वहाँ क्या फेमस है? शैलेश तिवारी जी, महेश उपाध्याय जी, मंजुला चौधरी जी, सब बता रहे हैं, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। त्रिपुरा, वहाँ क्या फेमस है? 14 भगवान के मंदिर, और कुछ फेमस है? और जगन्नाथ मंदिर, और कुछ फेमस है? त्रिपुरा, अगरतला के बस बगल में एक और कुछ बहुत फेमस है जो त्रिपुरा की राजधानी के नाम से जानता है, अगरतला। बुद्धिस्ट टेम्पल, और कोई टेम्पल? बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत ने, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर वहाँ है और बहुत ही ये फेमस है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी। अब आज के ईशान राजपुरी बिल्कुल ठीक है। आज के 3 क्वेश्चन और हैं तो वो हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। लक्षद्वीप में कौन से ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो लगातार 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे लक्षद्वीप से? उनका क्या नाम है? लगातार 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। दुबई से इंसार अहमद खान भाई साहब जुड़ गए हैं। पीएम सईद, बिल्कुल ठीक है। ईशान राजप्रभु जी ने तो एकदम दिल खुश कर दिया, इतना बढ़िया नाम बताया। श्री पीएम सईद जी, बिल्कुल ठीक है। गोपाल मिश्रा जी ने कहा सईद, पीएम सईद। सोनू मिश्रा ने पीएम सईद जी वहाँ लगातार 6 बार वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। बाद में उनके जाने के बाद उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना और बहुत ही पॉपुलर लीडर लक्षद्वीप के थे पीएम सईद। बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। बॉम्बे हाई क्या है? बॉम्बे हाई, व्हाट इज बॉम्बे हाई? ऑयल रिफाइनरी, बिल्कुल ठीक है ईशान राजपुरू जी। ऑयल फील्ड है, कहाँ है ये? ऑयल फील्ड है। रामेन जी बिल्कुल ठीक है। चक्रपाणी ओझा जी भी आ गए हैं। ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? ऑयल फील्ड, तेल निकालने का रिज है, प्रशांत ने बताया। ऑयल रिफाइनरी, गोविंद गौड़ जी। बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं है, अनूप गुप्ता जी, सॉरी, बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं है, बॉम्बे हाई एक जगह है। ऑयल रिफाइनरी कहाँ है ये? ऑयल रिफाइनरी है, बिल्कुल ठीक है। ऑयल रिफाइनरी, बिल्कुल ठीक। ऑयल रिफाइनरी, इट्स ऑयल फील्ड, इट्स एन ऑयल फील्ड। तो इट्स अ ग्रेविटी हाई जोन। It is an offshore of field 176 kilometer off to the west coast of Mumbai. It's about 75 meters of water. बिल्कुल ठीक है, काफ़ी दूर है, 176 किलोमीटर दूर। ये बताया, हमको नहीं पता था कि 176 किलोमीटर दूर है मुंबई से। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। ऑयल रिफाइनरी। अब आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन उन्नीस में 2 जहाज़ें आपस में लड़ गई थी भारतीय वायु सीमा के अंदर। 2 जहाज आपस में लड़ गई थी, वो कौन सी जगह थी जहां 2 जहाज आपस में लड़ गईं, और वो कौन कौन से एयरलाइंस के जहाज थे इन 1996?
बिल्कुल प्रशांत मिश्रा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चरखी दादरी में ये दुखद एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 2 जहाज आपस में भिड़ गए थे। वो कौन कौन से एयरलाइंस के थे? बिल्कुल सही कहे विजय मिश्रा, चरखी दादरी। दिल्ली में नहीं हुआ था, चरखी दादरी में हुआ था। एयर इंडिया और कजाकिस्तान नहीं था, एक कजाक का था, एक दूसरा एक और था कहीं का। कहाँ का था? चरखी दादरी, बिल्कुल सही कहे, चरखी दादरी। ईशान राजपुर, चरखी दादरी। नवल किशोर मिश्रा जी, आपको कितना नंबर मिलेगा? रिजल्ट समय पर बताया जाएगा आपको। मिग 29 नहीं लड़ा था, नहीं। सऊदी, बिल्कुल ठीक कहे महेश उपाध्याय जी ने, सही कहा सऊदी। गोपाल मिश्रा जी पूरा सही कहा। अरब और कजाकिस्तान, ईशान राजपूत, बिल्कुल सऊदी एंड कजाकिस्तान की 2 जहाज़ें थी और एटीसी के बातों को समझ नहीं पाए, उनकी भाषा में आपस में कुछ समझ नहीं पाए और ऊपर नीचे करने के चक्कर में चरखी दादरी में ये जहाज़ आपस में लड़ गए थे। बहुत दुखद अंत हो गया था चरखी दादरी में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बॉम्बे हाई में ऑयल वेल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चरखी दादरी, सऊदी अरब एंड कजाकिस्तान। अब आज की लास्ट क्वेश्चन। जीरादेई क्यों फेमस है? जीरादेई, वहाँ ऐसा क्या है कि बहुत फेमस है? एक गांव है जीरादेई, ये क्यों फेमस है? अंकित श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। जीरादेई। जगदीश नारायण उपाध्याय जी भी हैं, स्वागत है। प्रशांत जी ने सही कहा, भारत के पहले जो राष्ट्रपति जी थे राजेंद्र प्रसाद जी, बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी का गांव है जीरादेई और मैं वहां गया हूं, दर्शन किया है, मैंने वहां दर्शन किया है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजय मिश्रा जी ने कहा, बहुत ही बढ़िया लगा। श्री राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान है और वैभव पांडे की शायद इसी घटना के बाद इंग्लिश जरूरी किया था, बिल्कुल ठीक है। और मंजुला चौधरी जी कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। पीपीआर मिश्रा जी कह रहे हैं बहुत कठिन सवाल है बिल्कुल ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी। जीरादेई भारत के प्रधानमंत्री, बहुत ही बढ़िया कहे। चूँकि जहाज़ों की बात हो रही है तो एक अंतिम सवाल, चूँकि कई लोगों का रिक्वेस्ट है एक सवाल और पूछ दिया जाए, तो एक अंतिम सवाल ये बता दीजिए कि भारत में उत्तर भारत में अति व्यस्तम हवाई अड्डा कई हैं, लेकिन एक बनारस ऐसा हवाई अड्डा है जो बहुत ही व्यस्त रहता है। तो बनारस के ऊपर से कितनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें क्रॉस करती होंगी दिन रात मिला के? बनारस एयरपोर्ट के ऊपर से कितनी जहाज़ें क्रॉस करती होंगी दिन रात मिला के? बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि कुछ तो जहाज़ें उतरती हैं और बहुत जहाज़ें ऊपर क्रॉस करते हैं। कल आप लोग इसका जरूर उत्तर खोज के लाइएगा। कल तक के लिए सादर नमस्कार और सब कोई कल इसका उत्तर खोज के लाइएगा, हम लोग इस पर ज़रूर बात करेंगे। और आप इसको क्विज़ को शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत सादर नमस्कार।